यहाँ आवाज उठा दी उससे पहले तो प्रशासन पहुंच जाता है घर पे। अलग अलग नीचे के काम के लिए तो एडा बना इब जाए आ रहा तो भाड़ू पहले चेक पोस्ट लग गए उड़े हमारी 4-5 गाड़ी रुका के एक ही चीज पूछी गई भाई उड़े डाणी कौन जा रहे गए और ना सामने तो दिल्ली कोई प्रोग्राम है घर प्रवेश है कोई भाईडा मकान उड़े उड़े जा रहा एक माँ कुल मिला के जाता कुछ बात यही है कि जब एक कोई आदमी एक्चुअल में सुसाइड करा है उन्हें क्लेम ठाने के लिए पीसा दे के डॉक्टर या बदलती ही तो या तो बहुत छोटी चीज है। तो ये चीजें तो प्रशासन के हाथ की चीजें हैं। एफएसएल की रिपोर्ट होती है, एफएसएल की रिपोर्ट में कितने फेरबदल होते हैं। कोई गांजन पकड़े हुए हो वो गांजन चटते माटी बना दी ही पीसा ही माया हुआ है। तो ये एफएसएल तो सब कुछ उनके हाथ को है। आड़े या उरे पहले उरे जांच हो तारलू आरू जो ये भिवानी जो लगा है उरे जांच हुई उरे जो बात थी बात सच्चाई निकल के आ गई। उन कवर करने के लिए और 2 बात निकलेंगी शाम ताई इतनी बात निकल जाएंगी कि जो शुरुआत में जो एक्चुअल पिक्चर ही ने उनको ऊपर आके ये या तो या खड़े हो जाएगा नहीं ये और कोई नया पैतरो निकालेगा ऑप्शन अनकन कोई भी गुनाह है कि कोई ये चीज न ले करे। बाकी मैं इतनी दूर चाल के आ रहा हाँ। दूसरी चीज झुंझुनू जिले ने पूरे बंद करने की काल की तैयारी चल रही है तो कम कम यारो ते तो रुकिया रहो जो मैं वो जगह कोई चीज को अगर सोच रहा सुबह भी आज कैंडल मार्च करी है और 2 चीजें सोच रहे हैं। मैं खुद दिल्ली रूम में एडवोकेट हूँ ज़्यादा कुछ तो एक्सपीरियंस कौन भाई पर कम 5 साल होगी काम करता तो पोस्टमार्टम एफएसएल ये 2-4 सब तो मैं भी जाना। सरवण भाई है कि सरवण बालोटी आए गौ सेवक है इनको काल स्पेशल फोन आयो बोल भाई उड़े चालनो है तो आप यार गऊ का अगले करा हाँ अपनी बेटी की हत्या हुई है गऊ की हत्या हुई है एक तरीका हूँ तो अपन ऊँच जगह चालना पड़ेगा और कहीं भी करके तू आगो। तो मैं निर्भया कांड हो उनकी जो एक्चुअल में स्ट्रगल था ना वो स्ट्रगल मैंने आंखों से देखा था लोगों का। उस सदका हम अगर स्ट्रगल करेंगे ना आज निर्भय नाम से बसें चल रही हैं क्या कुछ चल रहा है ये चीजें कब दिया था प्रशासन ने उस चीज का सारा सोल्यूशन कब मिला जब जनता एकजुट हुई रोडों पे उतरी। वो देश की राजधानी थी अरे साड़ी इसको राजधानी बना दो ना देश की। यहाँ पे ये ढाणी है इस ढाणी को राजधानी बना दो। इतने लोग हैं राजस्थान से आ रहे हैं थोड़ी देर पहले वो गोगा मेडी जी की वाइफ आई थी हम लोग चल के आ रहे हैं कम हम गाँव का किमी गुंसा एक पानी घूट पे दो बैठे रहा मैं दूर है पानी इतनों साथ देते हो कि देख करने बैठे रहो कोई आगे पूछा हाँ भाई ते कूने तो मैं कहता हूँ मैं तो सारा उरे खड़िया इतनों की चाहे हूँ बत्ती तार करूँ लटकून मरवा शौकी मोट लिया मुकदमा है काम का मुकदमा लड़ा खुद का भी लड़ लिया तो थोड़ा सा चीज को सहयोग देते हो। इतनी चीज है एफएसएल पोस्टमार्टम ये सब कुछ बिकता है। जब आदमी को क्लेम लेना होता है तब पोस्टमार्टम की चीजें बदली जा सकती है। तो यहाँ तो या डंडो आ रहे है प्रशासन का सावन बात चीज बदलवा दी। इवन बयानीवाड़ा जो जिसने ये बयान दे दिया बयानीवाड़े इसको ये आराम से छोड़ेंगे क्या। बीजेपी गवर्नमेंट है जब वो जगदीप धनखड़ जैसी शख्सियत उसको मिट्टी में मिला दिया इन्होंने तो ये डॉक्टर ये सब नुमाइंदा था इनका चैप्टर भी क्लोज होगा। और जय प्रधान जी कह रहा वह मित्तल वाली बात ही। और भाई मेरा तो यही कहना है कि ये जो प्रधान जी हैं दिलबाग जी हैं अन्य मान के मैं बहुत सारा इनका इंटरव्यू वगैरह देखा है और इनका और भी देखा है जो आंदोलन करने का तरीका है अन्य आपा तो है ना एक तरीका आइडल मान के भी चाल पड़ा है तो आप सोल्यूशन निकल जाओ। बस गाँव का लोग है ना वह देख लो कंडीशन तारा क्या है कहने दिया भी कि मैं भी पैंट शर्ट पहन के चल रहा आपा भी वकालत वाली ड्रेस लगा लिया पर भाई चीज है या टी शर्ट रियो पजामो ऐसी साबु तावड़ा का मैं यही चीज हो तावड़ का माँ। तो आज अपने साथ सबने बताया कि भाई साहब क्या कांड में लेके चिड़ावा शहर के अंदर कैंडल मार्च निकल गए तो अपने साथ भाई साहब हैं और अब बातचीत कराना कि अपन अलग अलग रिपोर्ट निकल के अपने सामने आ रही कदे कुछ बता रहे हैं कदे कुछ बता रहे हैं तो उन चीज़ा लेके एक एडवोकेट है जो अपने साथ ही है ना आप पूछागा कि क्या नाम है। मेरा नाम है तो भाई साहब एक चीज देखा कि मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये मतलब उनके जो मर्डर जो शरीर का आई ही बैठाई मिला है और आज अब रिपोर्ट देखा तो अपन यह क्या सोचना है जो सुसाइड करेंगे कितना से रिपोर्ट बार बार बदल चुकी है। तो क्या होता है कि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है शुरुआत तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं
तो प्राइमरी डॉक्टर ओपिनियन आता है और वो लगभग हर जगह फेयर होता है, क्योंकि जब तक शुरुआत में पोस्टमार्टम होता है तब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन आदमी इसके पीछे का क्या क्लियर नहीं होता, क्योंकि प्रेशर भी नहीं आता। अब वो शुरुआत में जैसे वो भिवानी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, उसका जो प्राइमरी शुरुआत में पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकल जाती है वो आप सुनने ही लेके भी, जैसे कि आज जैसे अपन वहाँ बड़े हुए गाने में वहाँ पे भी इस चीज़ को लेकर डिस्कशन था कि लड़की का गला कटा है। फिर उसके अंदर ये चीज़ थी, उसके बॉडी पार्ट्स के साथ भी आँखें नहीं थी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई भिवानी। उसके 2 दिन बाद जब ये मुद्दा और तुल पकड़ता है तो ये रिपोर्ट आगे फर्दर जाता है, फर्दर जैसे पीजीआई चली गई। पीजीआई का क्या ओपिनियन आता है, जो डॉक्टर मित्तल है जो वहाँ के अभी बीसी हैं, टेम्प्रेरी बीसी हैं, उनका इसको लेके ओपिनियन ये आता है कि भाई ये जो है इसने सुसाइड किया है, इसका जो ये गला है ये भी इसका किसी पशु ने उन्होंने नोचा है, ठीक है उनकी मान लेते हैं ये चीज़ें। तो क्या इंसान, ऐसा कौन सा इंसान है जो एक तरफ जहर भी खा लेगा, अपना गला भी काट लेगा? अरे भैया का उंगली काट के दिखाओ आप, गला तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर एफएसएल रिपोर्ट की बारी आती है, एफएसएल सैंपल्स भी प्रॉपर नहीं लिए जाते हैं उसके बॉडी पार्ट्स के। जब उसके सीमन की बारी आती है, जब यहाँ पे भिवानी ये चीज़ क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं उनको सीमन का दिख रहा है, वो बीजेपी सरकार वाला ये जो पूरा मुद्दा है इसको सीधी सी बात है बीजेपी सरकार इसको दबाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा उछलेगा। उधर बिहार के चुनाव है, नायब सिंह सैनी ये अब मामला हरियाणा में नहीं बचा है, ये एक तरीके से निर्भया कांड था उस तरीके से तुमको रख दिया जा रहा है। जो आज से 10-12 साल पहले जो दिल्ली में हुआ था, कैसे जनता रोडों पर उतरी थी, वही हालात हुआ डानी लक्ष्मी के अंदर, वहाँ पे भी यही चीज़ हो रखी है। तो प्रशासन जैसे तैसे करके इसको कवर करना चाहता है, उसके फैमिली से भी उनकी बातचीत चल रही है, जैसे भी उनको रिसीव करके कुछ पैसा देके कोई नौकरी देके बात को दबाना चाहते हैं। अरे आज एक मनीषा की बात दबा दोगे आप, कल को बीजेपी का मुख्यमंत्री हरियाणा का, कल को उसके घर परिवार की बेटी यहाँ पे होती तो एक इसमें सीधी संलिप्तता ये दिख रही है कि प्रशासनिक कोई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको बचाने के लिए ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ाई जा रही हैं। अब उसकी वो बॉडी है, उस बॉडी को लेकर क्या मतलब की बात है कि रात को जाके बाधा संस्कार किया जाए। एक चीज और मैं पूछूं कि मतलब है थोड़ा सा मान लियो कि जानवर गलों कटे गए उनकी बात आप मान लो कि जानवर गलों काट ली होगा, नोच ली होगा, निकाल ली, लेकिन बताओ कि बॉडी पार्ट जो वह भी दिखाया क्या होता है कि कौन सा वो जानवर है जो कि मतलब ये अंदर का पार्ट निकल, जानवर की बारी आती है तो जानवर एक गले पे ही वार करेगा क्या जरूर, और क्या शरीर पे नहीं है क्या? आपने सोशल मीडिया पे फोटोज भी देखी होंगी, बहुत सारी फोटोज वायरल हुई है, कहीं उसकी बॉडी पार्ट से कहीं लग रहा है कि किसी जानवर ने इसको, अब आज किस चीज़ को जैसे अपन पशु समझ लो, कोई कुत्ता है या कोई कुछ भी है मरा पड़ा है, उसको कोई खाने आता है तो उसके अंग कैसे फैल जाते हैं? उसका सब कुछ सही संकुचित था, अरे चेहरे पे तेजाब तक फेंका गया, उसकी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश की गई है कि बॉडी मिलेगी नहीं, शिनाख्त होगी नहीं, बात ऐसी की ऐसी बन जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे समाज जुड़ता गया, ये चीज़ें आगे बढ़ी, अब इस चीज़ का मुद्दा तुल पकड़ लिया है। तो ये इश्यू सिर्फ इतना नहीं है कि एक जो मनीषा के साथ वो चीज़ हुई है, ये किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकती है। तो जी, और जो ये इनका नारा होता था ना बीजेपी सरकार का कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस चीज़ को लेके ये हम ये कर रहे हैं, बेटियों के लिए ये कर रहे हैं, अरे बेटियों के लिए तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, कम से कम उनको जिंदा तो रहने की कंडीशन में छोड़ दो। सबसे बड़ी नाकामी इसमें पुलिस प्रशासन की है। तो समय के साथ ये चीज़ें हैं जो आगे आग पकड़ती जा रही है। और आज दिन में भी जैसे वहाँ पे जो सारी कुछ चीज़ें थी, वहाँ पे भी हम लोग ऐलान करके आए हैं कि इस चीज़ का कि या तो इस चीज़ का प्रशासन निस्तारण कर देता है, और अगर निस्तारण नहीं करता है तो अगले 1 या 2 दिन का अल्टीमेटम है। झुंझुनू जिले में भी इस चीज़ को लेके स्ट्राइक होगी, धरना प्रदर्शन ही नहीं, पूरा झुंझुनू भी बंद किया जाएगा। तो सीधी सी है, कनेक्टेड मोनोपोली है ये, इधर भी बीजेपी सरकार है, वहाँ भी बीजेपी सरकार है। ठीक है, दिक्कतें बहुत आएंगी, वही बात है दुनिया के लिए। ये प्रशासन क्या करता है, बीजेपी सरकार ये डराने के ये तरीके होते हैं, इसके इस पे मुकदमा लगा दो, इसको इसमें कर दो, इसके तो लोग आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं बची है देश में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता था कि आम आदमी अपनी आवाज़ उठा सके, यहाँ आवाज़ उठा दी उससे पहले तो प्रशासन पहुँच जाता है घर पे। अलग अलग इनके पास तरीके हैं, तो इन चीज़ों से अब डरने वाले नहीं हैं। और मैं किसी कोई एक पार्टी विशेष का ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, उस पर टारगेट कर रहा हूँ।
सीधी सी ये बात है, जो भी मौजूदा सरकार है उसकी नाकामी है। अब वहाँ पे कांग्रेस होती तो कांग्रेस की होती, आज बीजेपी है तो वो बीजेपी की है। चौटाला परिवार था, चौटाला परिवार भी खत्म हो गया इन चीजों में। तो सीधी सी बात है, अगर देखो इसको राष्ट्रीय हित पार्टी अगर तुम बनाना चाह रहे हो, और जो तुम्हारा नारा है कि ये राष्ट्रीय हित पार्टी है, तो कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो करो राष्ट्रीय। हम सीधी सी बात है, हमारी माता का रूप होती है, बहन बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। अरे उसकी वजह से धरती पे इंसान का वजूद बढ़ता है, कम से कम उसको बचा दो, और कुछ नहीं बचा सको तो ये चीजें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट पार्थ है। आज मैं दिल्ली से एडवोकेट पार्थ दिल्ली। वो जो धरना प्रदर्शन चालू के बीच में जाके उनके चुनाव में जाओ तो ताना यह चीज देखी उठाया रिपोर्ट भी सुनी कि आज मैं खुद भी जाके आया, तो मैंने खुद ने भी यह सुनने मिली कि आज शाम का 5 बजे है जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है बाजा की। और नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट को नहीं आई है। और तार चैनल का माध्यम में ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि जो भी भाई उठे पहुँच सकें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा संख्या थी, रात में उठा आदमी कम रहेगा। तो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि रात में तय संस्कार करे। कल रात को भी इस चीज को लेके कोशिश की गई है, तो पुलिस प्रशासन दाह संस्कार करने के लिए जो परिजन ही उन पर दबाव डाल रहे हैं, परिजन पर दबाव बना रहे हैं। कमेटी 21 आदमी की, वो कमेटी पर दबाव बना रहे हैं। कमेटी भी आज नहीं बनाई गई है, पुरानी कमेटी ने हटा दी है। पुरानी कमेटी को खरीद लिया गया, उसके पिता को जजकोर कर दिया गया, उसके पिता से साइन करवा लिए गए। इतना शासन प्रशासन इतना लाग रहे हो कि जो पता नहीं इस बात को इतना दबाया क्यों जा रहा है, इसमें क्या है। चीज देखा कि मतलब इतना ही चीज दबाने की कोशिश करे जा रहे हो है, तो कोई ना कोई राजनीति पार्टी हर कोई छोटी मोटी लेवल की नहीं है, कोई बड़ा इसके अंदर जो बड़ा चेहरा है कोई, उसकी वजह से इतना दबाया जा रहा है। वरना छोटे मोटे तो बीजेपी वाले छोटे मोटे को तो साइड में कर देते हैं कि पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसे कर दिया। कोई हरियाणा का बहुत बड़ा चेहरा है, उनकी मदद उसकी तो आज ये मदद इसमें है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पे जाके उनके धरना स्थल पर बैठे हैं, यही सबसे बड़ी मदद। तारी तरफ मतलब बिल्कुल मैं हमारी तरफ तन मन धन गन सब क्या हूँ भाई। दिन में भी इस चीज को लेके चीजें थी, दिन में भी हम बने हुए थे। अभी रात को भी अभी हम वहाँ बराबर वहाँ के लोगों से टच में हैं। अभी जैसे यहाँ पे ये कार्यक्रम था, इस वजह से हमें आना पड़ा, और आगे की 2 दिन की झुंझुनू की भी कार्य जो रणनीति बनानी है उसको लेके आना पड़ा। बाकी शाम के लिए बने रहेंगे वहाँ पे।